हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 11th के लिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों के संगठन के अंतर्गत मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जो है पार्ट 3 है जो आंकड़ों के संगठन के अंतर्गत आएगा, जो कि इकाई 3 है। इसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि चर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, खंडित चर क्या होता है, सतत अथवा अखंडित चर क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर चर कहते किसको है, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं। फ्रेंड्स, चर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, किसी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है, चर कहलाता है। आई रिपीट, किसी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है, चर कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आकार अथवा समय के आधार पर वर्गीकृत समंक चर कहलाते हैं। चर से अभिप्राय उस मात्रा से है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। स्टूडेंट्स, चर से अभिप्राय उस मात्रा से है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं तथा जिन्हें किसी इकाई द्वारा मापा जा सकता है। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों के वजन को मापते हैं तो विद्यार्थियों का वजन चर कहलाएगा। या हम विद्यार्थियों की लंबाई को मापते हैं तो विद्यार्थियों की लंबाई जो है वह चर कहलाएगी या वेरिएबल कहलाएगी। और यह चर जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। ये चर जो है 2 प्रकार के होते हैं, सतत अथवा अखंडित चर और खंडित चर। तो आइए हम लोग इन दोनों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि खंडित चर किसे कहते हैं। इसे डिस्क्रीट वेरिएबल भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। देखिए, खंडित चर वे चर हैं जिनके मूल्य निश्चित और खंडित होते हैं। ध्यान सुनिएगा, खंडित चर वे चर हैं जिनके मूल्य निश्चित और खंडित होते हैं, अर्थात एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कुछ निश्चित अंतर होता है। ये अधिकतर पूर्णांकों में होते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, परिवार में बच्चों की संख्या जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी संख्या कभी भी जो है दशमलव बिंदुओं में नहीं होगी। जैसे कि क्रिकेट मैच में बने रनों की संख्या, विद्यार्थियों के प्राप्तांक, दुर्घटनाएं, मकान के कमरों की संख्या आदि, ये सभी जो है खंडित चर हैं। अब ये हम लोग रिटेन फार्म भी समझते हैं। देखिए, मैं आपको ओरली भी बताता जाऊंगा और फिर रिटेन चीज़ आपके सामने उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आप चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपना एक नोट्स बना सकते हैं। देखिए, रिटेन फार्म में आपके सामने है, आइए इसको हम लोग इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। देखिए, खंडित या विच्छिन्न या विविक्त चर, ठीक है, इसी को कई नामों जानते हैं। खंडित के नाम से, विच्छिन्न के नाम से या विविक्त के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। देखिए, खंडित चर वे चर हैं जिनके मूल्य पूर्णांकों के रूप में प्रकट किए जाते हैं। पहली बात आप इसको ध्यान रखिएगा कि खंडित चर वे चर होते हैं जिनके मूल्य पूर्णांकों के रूप में प्रकट किए जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 22 25 26 ऐसे, अर्थात जो एक निश्चित मात्रा में होते हैं, जो एक निश्चित मात्रा में होते हैं। ये भिन्नात्मक नहीं होते, अर्थात इन्हें दशमलव में प्रकट नहीं किया जा सकता। इसके एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कुछ अंतर पाया जाता है। जो खंडित चर होते हैं, इसके एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कुछ अंतर पाया जाता है, इसलिए इन्हें खंडित चर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जैसे 1 2 3 10 11 15 20 25 60 70 ऐसे, परंतु यह जो है 1/4, 1/2, 1/3/4 या 1/2/3 नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 800 1500 हो सकता है, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं हो सकता। 1/4 के फार्म में, 1/2 के फार्म में, 1/3/4 के फार्म में, 1/2/3 के फार्म में नहीं हो सकता। या अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि खंडित चर पूर्णांक के रूप में बढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। ये जो है 1 से 1/4 या 1 से 3/4 था, निरंतर धीरे धीरे नहीं बढ़ते हैं। खंडित चर जो है पूर्णांक के रूप में बढ़ते हैं।
कुल मिला करके ये भिन्नात्मक रूप इनका नहीं होता है या दशमलव फॉर्म में ये नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये टेबल में एक खंडित चर का उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या है और यहाँ परिवारों की संख्या है। तो ये बच्चों की संख्या में 0 बच्चे वाले परिवार कितने हैं? 10 परिवार है। एक बच्चे वाले कितने परिवार हैं? 35 परिवार है। मतलब 35 परिवार ऐसे हैं जिसमें जहाँ पर बच्चों की संख्या 1 है। 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? 30 हैं। 3 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? 20 है। 4 बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 18 है। और 5 बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 12 है। टोटल परिवारों की संख्या कितनी? 125 है। अब देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों की संख्या भी पूर्णांक में दिया गया है, परिवारों की संख्या भी पूर्णांक में दिया गया है, या किसी भिन्न रूप में 1 से 1/2 या 2 से 1/4 या 2.34 2.45 ये नहीं दिया गया है इसमें। और इसमें जो है अंतर देखिए समान रूप से है। अब आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि खंडित चर किसे बोलते हैं। अब आइए समझते हैं कि अखंडित या अविच्छिन्न या सतत चर किसे कहते हैं। इसे जो है कंटीन्यूअस वेरिएबल भी बोलते हैं। अखंडित चर को कंटीन्यूअस वेरिएबल भी बोलते हैं। तो अखंडित चर वे चर हैं जो निरंतर धीरे धीरे बढ़ते हैं। ध्यान सुनिएगा, अखंडित चर वे चर हैं जो निरंतर धीरे धीरे बढ़ते हैं या भिन्नात्मक होते हैं। ये कैसे होते हैं? भिन्नात्मक होते हैं। जबकि खंडित चर जो है भिन्नात्मक नहीं होते, और अखंडित चर क्या होते हैं? ये भिन्नात्मक होते हैं। इनका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। इनका जो है निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। वो निश्चित सीमा हो सकती है 50 से 100 या 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800 या 1000 से 500 से 1000 या 1000 से 1500, 1500 से 2000। तो इनका निश्चित सीमाओं के अंदर कोई भी मूल्य हो सकता है। इनके मूल्य से दूसरे मूल्य के मध्य कोई निश्चित अंतर नहीं होता। इनके मूल्य से दूसरे मूल्य के मध्य कोई निश्चित अंतर नहीं होता। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों की संख्या 5 फुट 1 इंच हो सकती है, 5 फुट 2 इंच हो सकती है, 5 फुट हो सकती है, 3 सही 1/2 हो सकती है, या 5 फुट 4 इंच हो सकती है। और भी उदाहरण हो सकते हैं इसके। अब आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने रिटन फॉर्म में आपके सामने रखा हुआ है। सतत अथवा अखंडित चर जिसे कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अखंडित या सतत चर वह चर है जिसका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई मूल्य हो। निश्चित सीमाओं के अंदर बताया ना, 5 से 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 ऐसे, या 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000 ऐसे। ग्रेगोरियो अवार्ड ने इसको बताया है। उनके अनुसार जो है सतत चर वे होते हैं जो माप की उन इकाइयों में होते हैं जिन्हें अनंत स्तरों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे तापमान, ऊंचाई आदि। हम एक टेबल देखेंगे तो इससे समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अब देखिए जैसे ये टेबल है, ये जो है अखंडित, अविच्छिन्न या सतत चर का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर देखिए लंबाई मैंने बताया ना कि सीमाओं में पाए जाते हैं। 160 से 165 सेंटीमीटर की लंबाई वाले कितने छात्र हैं? 400 हैं। 165 से 170 सेंटीमीटर की लंबाई वाले कितने छात्र हैं? 115 हैं। 170 से 175 की लंबाई वाले कितने छात्र हैं? 95 हैं। 175 से 180 लंबाई वाले कितने छात्र हैं? 50 हैं। टोटल कितने हैं? 660 है। अब देखिए यहाँ पर एक हमने क्या बताया कि जो अखंडित चर वे चर हैं जो निरंतर धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये भिन्नात्मक होते हैं। इनका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। तो ये निश्चित सीमाएं हैं 160 से 165। अब जैसे देखिए 160 से 165 है तो इसमें 400 छात्राओं की संख्या है। अब इसमें जो है कोई छात्र ऐसा भी हो सकता है जिसका 160.1 सेंटीमीटर लंबाई हो, 160.5 सेंटीमीटर हो, या किसी का 161 हो सकता है, 162 हो सकता है, 163 हो सकता है, 163.4 हो सकता है। तो एक निश्चित सीमाओं के अंतर्गत इसका मूल्य होता है। मैंने बताया था कि इनका रूप भिन्नात्मक भी होता है और दशमलव में भी हो सकता है और एक निश्चित सीमाओं में पाए जाते हैं। सीधी सीधी बात ये समझते कि यदि पूर्णांक भी प्रकट किए गए हैं तो वह जो है वह खंडित चर है, और यदि वह जो है 160 मतलब एक वर्गांतरों के रूप में प्रकट किए गए हैं तो वह जो है अखंडित या सतत चर है। अब ये समझते हैं कि खंडित चर तथा अखंडित चर में मुख्य अंतर क्या होता है। देखिए जो खंडित चर होता है, खंडित चर तथा अखंडित चर में मुख्य अंतर यह है कि खंडित चर का मूल्य पूर्णांकों में होता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25, 500, 300, 400 ऐसे होता है।
यह जो है जो खंडित चर होते हैं उनका मूल्य जो है पूर्णांकों में व्यक्त किया जाता है, जबकि जो अखंडित श्रृंखला के चर होते हैं उनका मूल्य जो है भिन्नों के रूप में, जैसे 2.4, 4.6, 6.8, 2.4, ठीक है, या 4 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, या 100 से 200, 200 से 400, 400 से 500, ऐसे इस तरह होते हैं। इनके जो है वर्गांतरों के रूप में भी इनका मूल्य प्रकट किया जा सकता है, दशमलव के रूप में, भिन्नात्मक रूप में और वर्गांतरों के रूप में इनका मूल्य प्रकट किया जाता है, जबकि खंडित चर क्या होते हैं, उन्हें पूर्णांकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर मैंने रिटन फॉर्म भी आपके सामने रख दिया है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे है ना, खंडित चर तथा अखंडित चर में मुख्य अंतर क्या होता है कि खंडित चर तथा अखंडित चर में मुख्य अंतर यह है कि खंडित चर का मूल्य पूर्णांकों जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि अखंडित श्रृंखला के चर का मूल्य भिन्नों के रूप में, जैसे 2.4, 4.6, 6.8, या 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, या 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 500 से 600, ऐसे वर्गांतरों के मूल्य के रूप में भी प्रकट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोगों ने समझा कि चर क्या होता है, खंडित चर क्या होता है, अखंडित चर क्या होता है। तो आज हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो शेष भाग है उसको हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा हो लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।